सबको नमस्ते। कैसे हो सब? सब अपने अपने घर में अच्छे ही होंगे और अच्छे होना चाहिए सबको। देखिए, मैं आज अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत मतलब ये नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन क्या है, कल शाम को जब मैंने कल वाली वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद ही फ़ोन आया करीब 6:30 बजे। तो मुझे लगा किसी अनजान का नंबर है, मतलब मेरी बहन ने किसी उसके से दूसरे नंबर से फ़ोन की थी। तो उसने ऐसे ही बोली कि बस सिमरन तब से रोई जा रही है। तो मैंने बोली क्या हुआ? मुझे लगा कि किसी बात पे गुस्सा वुस्सा हो गई होगी, इसीलिए रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ, बता तो सही। तो बोल रही है ऐसे ऐसे कोई इसकी मैम थी, अपराजिता मैम, तो उनकी वो एक्सपायर हो गई। मैं मतलब एकदम से मैं भी ये हो गई, क्योंकि ये जब भी आती थी ना, ये मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसका कॉलेज का नाम है मिरांडा हाउस में बोल देते तो गुस्सा करती है। मिरांडा हाउस गर्ल्स की कॉलेज है, और इंडिया में मतलब आज 5 साल से नंबर 1 पे चल रही है। तो अभी वहीं से ग्रेजुएशन की है उसने, तो 3 साल से अभी चौथा साल है। मतलब अब एमए में भी कर रही है वहीं से, मतलब उसका दूसरा है ड्यू का। तो ड्यू से ही कर रही है उस कॉलेज को, मतलब साथ में ही एमए करने के लिए। तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, कोई ये मतलब आप लोग सोचोगे ये क्यों बता रही है कि किसी की टीचर की अगर ये हो गई, तो ऐसे टीचर और वो वाला रिश्ता नहीं था उन लोगों में। ऐसी मेरी लड़की है, ऐसी मतलब थोड़ी सी ऐसे दिल की बहुत साफ है, किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। तो इसलिए क्या मतलब उनके साथ इतना अच्छा था उनका, ये कि हर समय जब भी आती थी कोई, अभी 4-5 दिन उस मैम का बर्थडे था 4-5 दिन पहले, तो वो एक समुद्र के किनारे ऐसे फ़ोटो लगा रखी है। 4-5 दिन हुआ है, ऐसी नवरात्र में 3 या 4 पूजा को था, और कल उनकी 10वीं को डेथ हो गई। कितना मतलब ऐसा दिन था ये देखिए। तो जैसे ही मतलब मेरी बहन का फ़ोन आया और मैंने उठाई, तो मुझे ऐसा लगा किसी अनजान का नंबर है, वो नंबर मेरे पास नहीं था। तो उसने बोली कि मतलब सिमरन तब से रोई जा रही है, चुप ही नहीं रही है, बहुत तेज़ तेज़ रो रही है। तो मैंने बोली क्या हुआ, मुझे लगा कुछ गुस्सा वगैरह हो गई इसीलिए। लेकिन उसने बोला कोई अपराजिता मैम करके थी, वो एक्सपायर हो गई है, तो ये किसी लड़की ने मैसेज इसको दिया है या स्टेटस पे देखिए कुछ देखिए, तब से ये बहुत तेज़ तेज़ रो रही है। और 3-4 जो कॉलेज की मैम है उन लोगों को ये फ़ोन भी लगाई है। तो मैम से फ़ोन, इसने सबसे पहले ये देखो, इसको विश्वास नहीं हुआ तो अपराजिता मैम जो कल एक्सपायर हो गए उनके फ़ोन पे ये फ़ोन लगाए। तो उनके घर में ऐसे हो गया तो कौन उठाएगा, सब हॉस्पिटल में थे। ये बहुत बार कोशिश की उस पर फ़ोन लगा लगा के, फिर ये कोई रमा मैम करके, सबका नंबर है इसके पास। तो रमा मैम बोली हाँ ये ऐसे ऐसे हो गया, हार्ट अटैक से उनका ये हो गया ऐसे ऐसे। उनकी मैं फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, मतलब मैंने उनको जान मतलब देखी नहीं हूँ। ये मेरे पास इसके इतने फ़ोटो है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए मेरे पास, इसमें ये देखिए आप लोग, अगर दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, इसमें अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, मोबाइल कैमरा है ना, पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए मैम, और ये मेरी बेटी है इधर वाली, और ये चश्मा लगा के जो है वो मैम है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को दिख रहा है नहीं, क्योंकि हाँ ये देखिए दोनों, मेरी बेटी है उधर और ये मैम है। और एक ही फ़ोटो है, ये देखिए, ये आप लोग पता नहीं इसमें भी दिख रहा है, ये देखिए दोनों ऐसे, कैमरा पे शीशा शीशा है ना दोनों, पता नहीं। ये देखिए दोनों हंस रही है और बातें कर रही है। ऐसे लगता ही नहीं था इन लोगों की दोनों मतलब वो टीचर है और ये मतलब ये है कुछ, इसको महासचिव वगैरह बनी थी तब की ये फ़ोटो है, पिछले साल की, लॉकडाउन से पहले की। ये देखिए अब अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए वो मैम है, पर्स जो टांग रखी है, और ये मेरी बेटी है। तो बस यही, तो फिर वो बहुत मतलब कल रोई जा रही थी, मैं भी फ़ोन की, मैंने के बाद वो बात नहीं कर रही थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बस एक ही रट लगा रखी थी। और मतलब मैं नहीं जाऊंगी उस कॉलेज, मैं नहीं पढ़ूंगी, मतलब बार बार यही बात बोल रही थी। और मतलब ये मैं जब बात की, मेरे बहन ने बोली कि मम्मी से बात, मम्मी का फ़ोन है, एक ही बात बोल रही थी, मम्मी मम्मी, मुझे समझ आगे बोलती, मम्मी अपराजिता मैम, मम्मी अपराजिता मैम।
अब मुझे तो पता चल गया था ऐसे हो गया, मतलब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। मैं आपको, आप मतलब आप बोलोगे आप बोलोगे कि हम लोग तो जानते नहीं तो आप क्यों बता रहे, इसलिए बता रहे किसी भी इंसान का ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब किसकी मौत हो जाए, कब कौन। अब देखो 2.5-3 लाख रुपए वो सैलरी था उनका, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर होना एक बड़ी बात है, सब आम इंसान नहीं होता, क्योंकि 5-6 साल 7 साल के बाद एक वैकेंसी निकलती है, उसके बाद वहाँ पे वो होता है सब कुछ। पैसे 11 साल की उनकी बेटी है, सब कुछ रखा रह गया, 1 सेकंड में हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। तो कल रात को तो बहुत रो रही थी, फिर बोल रही थी कि मैं तो जाऊंगी। मैं तो फिर मम्मी को, मतलब उसके साथ एक और फ्रेंड गई हुई है, मम्मी का शुक्र है कि परसों ये छुट्टी पे, मम्मी मेरी पंजाबी बाग रहती है और ये रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से मेट्रो से ही आ जाती, कभी तीज त्यौहार होता है तो ये आ गई थी। यही अच्छा था, कल वो तो पागल हो जाती कल वहाँ पे ये जा कर के। फिर रात को बोलती मैं जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी। फिर बहुत इसको, मतलब उस टाइम ये बात करने की उसमें ही नहीं थी कि मैं इसको कुछ बता सकती थी। फिर मम्मी को मैं बोली कि इसके सामने मत भी कुछ बोल अभी कोई भी कुछ मत बोलो, इसको जो है ना जितना रोना एक बार जी भर के रो लेना, इसका मन हल्का हो जाएगा। फिर करीब ये 6:30 बजे ये कांड हुआ था, ये 9 साढ़े 9 बजे फिर से दोबारा मैंने फ़ोन किया, ये रो ही जा रही थी, खाना नहीं खाई। मम्मी ने बोली कि थोड़ा कुछ भी खा ले, तो 2 चम्मच इसने दही से रायता जो बनाई थी मम्मी, 2 चम्मच ली और बोली नानी मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बोली छोड़ दो इसको, नहीं खाएगी तो इसको शांत हो जाने दो एक बार। तो फिर रात को फिर इसने 10:30 बजे मुझे फ़ोन की कि मम्मी मुझे जा, क्यों मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, और ये मेरे बच्चे के तो वो वहाँ पे परेशान है, तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं करीब आज रात को मेरे 1-1:30 बजे नींद खुल गई थी, उसके बाद मैं 1-2 घंटा जगी रही, फिर उसके बाद सुबह मैं 5 बजे जगी और कुछ भी काम नहीं किया मैं, न झाड़ू न पोछा न बर्तन, कुछ भी नहीं हुआ। बेटे अभी कोचिंग जा रहा था, मैंने उसको पोहा दी, वो भी 2-3 चम्मच खाया, रख के चला गया, आके खाऊंगा, मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर। मैं मैम से नहीं मिली थी, लेकिन तभी एक ये होता है, यही है इंसान की ज़िंदगी, एक पल में किसी को कब क्या हो जाए, एक एक दिन एक एक पल लोग काट रहे आजकल, वही बहुत ये बात है। कभी किसी को है पैसा है दुनिया, वो भी बात है, पैसे के बिना भी गुजारा नहीं है ना, कोई चीज़ के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी यही है। तो सुबह फिर मैंने उसको फ़ोन की तो बोल रही मम्मी मैं जाऊँगी 8:30 बजे। मैंने एक बार फ़ोन की तो स्विच ऑफ था, फिर मैंने छोड़ दी। फिर उसने खुद फ़ोन की मम्मी हम जाएंगे 8:30 बजे। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि रात को तो समझा नहीं पाई, मैंने कि एक बार, मैंने कि बेटा देख जिसके साथ तू हंसती थी, बोलती थी, बातें करती थी, उनको अगर वहाँ पे जलाता हुआ देखेगा अच्छा लगेगा? कुछ नहीं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी लड़की है ना, कभी आएगी आप देखना, अभी मिली नहीं है जब से मैंने ब्लॉग चालू की हूँ वो, तो यहाँ पे तो थी नहीं, अब कभी भी आएगी दिवाली सब पे, अब पता नहीं अभी कि नहीं बता सकती हूँ। वैसे चहचहाती रहती, हंसती रहती, बोलती, वो एक रहती है ना घर में, लगता है कि हाँ है कोई, मतलब कभी बिल्ली जैसे आवाज़ बोलेगी, कभी बच्चों जैसे, बहुत मतलब ऐसे रहती है। और कल तो रो ही रही थी, कोई बात ही नहीं। आज जब मैंने उससे बात की ना, बस इतना बोली बेटा बताओ अच्छा लगेगा वहाँ पे ऐसे उनको जलाया जाएगा, उनके बच्चे रो रहे होंगे, उनके हस्बैंड उनके परिवार वहाँ पे क्या करेगी देख करके बता, मत जा तू। मम्मी एक बार लास्ट बार देखना है, मैंने कि नहीं, एक बार तू समझ, तुझे जो करना है कर ले, मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं कि 1 घंटे का रास्ता है नहीं दिल्ली कि मैं यहाँ से कूद के चली जाऊँ। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर उसने, हो सकता है जो दीक्षा वगैरह है, उसने उसको समझाया वगैरह होगा, तो उसने बोली मम्मी क्या करूँ? तो मैंने बोली कि देख ले कोई बात नहीं, कुछ करना है उनको याद ही करना है ना तुम्हें, तो ऐसे कर ले तू कि उनके नाम पे कोई बात नहीं, आज जो दिन है उसके उनके नाम पे तू तो वैसे भी अनाथ आश्रम से एनजीओ वगैरह से जुड़ी हुई है वो, तो एनजीओ सब तू जाती है, जैसे मतलब वो बच्चे होते हैं ना अंधे अंधे वगैरह, तो अंधे बच्चों को ये पढ़ाने के लिए जाती, सैटरडे संडे को जुड़ी हुई 3 साल, चौथा साल है। अंधे बच्चों को रिकॉर्डिंग करके वो पढ़ाती है, सुनाती है, उस सबसे जुड़ी। जब आप लोग खूब अच्छे से हमारे साथ, वो सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। तो है तो उम्र कुछ भी नहीं उसकी, 20 साल है, लेकिन ये इतनी मतलब एनजीओ वगैरह से जुड़ी हुई है, तो सब यही बोलते हैं कि आजकल के ज़माने में ऐसा क्या होता है, 19-20 साल के बच्चे अपने में ही लगे रहते हैं। ये एनजीओ से जुड़ी है, वृद्धाश्रम भी जाती है। तो मैंने बोली कोई बात नहीं, तुझे जैसा लगेगा, जब तक तू पढ़ रही है ना, तो मेरे से पैसे ले लेना, जो भी तुझे 10 लोगों को कुछ खिलाना हो, या वृद्धाश्रम जाना हो, या अनाथ बच्चों को कुछ देना हो, तो उनके नाम पे तू वो कर ले, याद कर। और मैसेज वगैरह सब करती थी वो, सब तेरे पास है ही, वीडियो है तुम्हारे पास, फोटो इतने सारे हैं। अब वो चले गए, उनका तो कुछ भी नहीं है, हम याद ही कर सकते। और इसकी तबीयत भी थोड़ी सी ज़्यादा खुद भी ख़राब रहती है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी किस वजह से तबीयत इसकी ख़राब रहती है, खुद परेशान रहती है। तो मैंने बोली कि अभी खुद इसको, अब मम्मी भी यही बोल रही थी, मुझे भी यही वो जलाते वलाते देखी कि वहाँ पे रोने होने लगे, इसको कुछ हो जाएगा
तब हम क्या करेंगे। तो फिर अब देखो, अभी तो 9 बजे करीब मेरी बात हुई है, 8:30 बजे। तो मैंने इसको समझा दी, बेटा ऐसे ऐसे कर। तो बोल रही, कुछ नहीं बोली, ठीक है करके, और फ़ोन काट दी। तो उसको मन है कि मैं लास्ट और, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं, मैं मना नहीं करती देखने के लिए। ऐसा अगर ही होते ना हम लोग जैसे, तो थोड़ा ठीक था। लेकिन इसका क्या है, ये जाएगी तो वहाँ पे कुछ इसको हो जाएगा, चक्कर आ गया, गिर गई, फिर कुछ भी हो सकता है। कसम इतनी भीड़ होती उनको वहाँ पे। वैसे भी सुहागन गई है तो श्रृंगार वगैरह सब कुछ, 36 साल क्या उम्र होता है, सब कुछ श्रृंगार वगैरह उनका होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए फिर मैंने मना कर दी, मत जाना। आज ये कहानी इसलिए कि हमारी और आपकी सबकी ज़िंदगी यही है, कब किसको क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए आज मैंने कि बता देती आप लोगों को। और मैं क्या, घर का काम हम कुछ हुआ ही नहीं क्या, मैं बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, मेरा मन हल्का हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है किसी अपने के पास बात बोल रही हूँ। यार आप लोग शेयर करो, मुझे अपने फैमिली से जोड़ो, आप लोग अपने फैमिली में जोड़ो। और ये करो कि मतलब मैंने कही कि चल, जो भी मेरे नहीं है, लोग बोलेंगे कि कौन सा 1,00,000 2,00,000 सब्सक्राइबर है कि जिसको कहानी बता रही। नहीं, मेरे लिए जो 5 है ना, वही मेरी है। 5 से 15 हो जाते हैं, तो मेरे लिए वही है मेरी फैमिली। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को। और और क्या ही बोलूँ, बस यही है ज़िंदगी, कुछ भी नहीं काम की। कल से लग रहा है कि कुछ हो गया है, मतलब अपना कोई चला गया है, मतलब ऐसे लग रहा है क्या हो गया नहीं होगा। अब बेटी को लेके ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और दिमाग पे ज़्यादा लोड लेगी। अभी पढ़ने लिखने का उम्र है। ऐसा मैम के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं। किसी की माँ थी, किसी की बीवी थी, किसी की बेटी थी उसके घर, इसीलिए मैंने मना कि मत जा, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और वहाँ पे क्या होगा मुझे पता है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा आज वो भी पता है। वहाँ पे ये पकड़ लेगी ना मैम को ही जाके, मुझे इतना पता है इसके बारे में। ये वहाँ पे उसको ही, मतलब वहाँ जहाँ लाश वास रखे होंगे ना, वहीं पे पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं। और ये है तो स्टूडेंट ना, वहाँ पे रिश्तेदार नातेदार सब भरे पड़े होंगे, तो लोग क्या बोलेंगे, कौन है क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। इसका उसका बहुत लगाव था उनका मैम का। मैं यही, बस इसको भगवान अच्छे से थोड़ी सी शक्ति दे कि ये शांति से रह पाए, नहीं तो इसका तबीयत खराब हो जाएगा तो हम लोग और परेशान हो जाएंगे। बस यही बोलना था आज की वीडियो में, और कुछ भी नहीं बता। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, मन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल 1% अच्छा नहीं लग रहा है किसी का। आज मैंने, वैसे जब मैं सुबह उठ के और बैठती हूँ ना, तो मैंने बताई भी वीडियो में, चाय पीने के बाद मैं मोबाइल देखती हूँ, यूट्यूब पे कुछ कुछ देखती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं देखने का मन कर रहा है। चुपचाप से मैं, मोबाइल भी रखा हुआ है मेरा, ये मोबाइल भी उधर ही पड़ा हुआ है, ना चार्ज की रात को, क्योंकि रात को चार्ज में लगा के मैं छोड़ देती, ना चार्ज की ना कुछ। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं जिनके साथ जुड़ी हुई उनको बताना ज़रूरी था। तो इसीलिए तो आज की ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती। कल होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो कोई पक्का नहीं बता सकता, मैं कल करूँगी। थोड़ी सी इसकी, अगर मतलब ये नहीं जाएगी, इसकी तबीयत ठीक रहेगी तो मैं करूँगी। कल मैं वीडियो बनाऊँगी, जो भी होगा बताऊँगी। तब तक के लिए ठीक है, आज यहीं पे एंड करती हूँ मैं।